हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई प्रिंसिपल पे जो एक फिक्स अमाउंट मतलब फिक्स टर्म के लिए दिया जाए और एक ही बार ब्याज लगता है, वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल चेंज होकर जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सर्कल पे सर्कल, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। और सिंपल का मतलब होता है एक साधारण एक बार लग जाता है जो फिक्स टर्म के लिए दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझिए, जैसे हमारे पास 5000 रुपए है और रेट कोई भी रेट है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है और कोई 5% रेट होता है। 5% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए दिया जाए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए दिया जाता है। तो हम 2 साल का एक ही सिंपल सिर्फ 5% निकालेंगे। कितने साल के? 2 लिखे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हर साल के अलग, एक साल का अलग होता है। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट जुड़ता है वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है जो पहला। और फिर इसी तरह जो जब इसका इंटरेस्ट आएगा फिर भी इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर, मतलब हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता रहे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एक बार इंटरेस्ट लगता है। कितने बार? एक बार लगता है। तो थोड़ी बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल करा देते हैं। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पहले देख लेते हैं, होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। और पी का एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल। और फिर आर का मतलब रेट। टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब टाइम। टी का मतलब टाइम हो गया। सॉरी, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक है ना। ये एसआई हो गया सिंपल इंटरेस्ट। पी मतलब प्रिंसिपल, रेट, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। टी मतलब टाइम। फिर क्या? अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या? पी। तो पी निकालने का फार्मूला होता है एसआई इंटू, इसी फार्मूले से 3 और फार्मूले बनाए जा सकते हैं। कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। तो पी इक्वल टू एसआई इंटू क्या हो जाएगा? 100। और ये आर इंटू टी। और मुझे आर चाहिए, रेट चाहिए, तो क्या होता है? एसआई इंटू 100। और ये पी इंटू टी। अगर टी चाहिए हमें तो एस आई इंटू 100 और आर इंटू पी। ये 3 फार्मूले, एक ये फार्मूला, हमें 4 फार्मूले हैं। 4 फार्मूले और 2 और फार्मूले हैं। जैसे हमें अमाउंट निकालना तो पी प्लस एस आई किया जाता है। ऐसी फार्मूले 2 और फार्मूले बनाए जा सकते हो। जैसे पी इधर रख दो तो ए माइनस क्या हो जाएगा? एस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस आई। दूसरा, और हमें अगर क्या निकालना है? एसआई निकालना है। क्या निकालना है इसी से? एसआई निकालना है। तो क्या करेंगे? तो ए माइनस पी। इसी तरह हम कई फार्मूले बनाए। इस इतने फार्मूले पूरा सिंपल इंटरेस्ट डिपेंडेंट होता है। मेन फार्मूला ये 1 2 3 4 और ए इक्वल टू पी प्लस अबाउट। ये पी प्लस एस आई का मतलब क्या होता है? पी प्लस एस आई का मतलब ये होता है कि अमाउंट। ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, एस आई मतलब इंटरेस्ट। मतलब हमें कोई बैंक है जिसमें से प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमने 5000 रुपये रखा, जो इंटरेस्ट मिला दोनों जोड़ के जो रिटर्न आता है वो क्या कहलाता है? अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, एग्जाम्पल एक देख लेते तो थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लीजिए पी बराबर हमें कितना दिया है? 10,000। कितना दिया है? 10,000। रेट कितना दिया है? 5%। टाइम कितना दिया है? 2 इयर्स। कितना दिया है? 2 इयर्स। अब हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट और ए निकालना है, अमाउंट। कैसे निकालते हैं थोड़ी सी देख लेते हैं। अगर हमारे पास पी दिया तो हमें पहले एसआई निकालते हैं। एसआई का फार्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100, सॉरी बटे 100। तो एसआई इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी हमारे पास ऑलरेडी दिया है 10,000। रेट कितना दिया? 5%। टाइम कितना दिया? 2 साल बटे 100।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10, तो एस आई स्क्वायर कितना हो जाए 1000 में, सॉरी 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एस आई बराबर कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। कहने की मीन्स है कि अगर हम 10,000 रुपए किसी बैंक में रखें, किस इंटरेस्ट सॉरी 5% रेट से 5% पर ईयर के हिसाब से रखें, 2 साल तक रखेंगे, कितने साल तक 2 साल तक रखते हैं, तो हमारे पास इंटरेस्ट 2 साल 10,000 कितने रुपए बन के आएगा 1000, कितना बन के आएगा 1000। अगर अमाउंट हमें निकालना हो, तो अमाउंट फार्मूला पी प्लस एस आई, तब बैंक हमें रिटर्न कितना देगी, तो पी कितना था 10,000 और प्लस 1000 हमें रिटर्न मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, अब बैंक हमें कितना रिटर्न करेगी 11,000 रुपए, मेरे 11,000 रुपए, कितना रिटर्न करेंगे 11,000 रुपए। ये हमारा रहा सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ी देर के लिए अगर हमें थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको और थोड़ी लेवल तक ले जाएंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, हमने क्या क्या माना था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, सीआई का फार्मूला होता है ए माइनस पी। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ए का मतलब होता है अमाउंट, ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। ये हमारा ए माइनस पी है। और तो पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन। जो एन है ये हमारा टाइमिंग है, कितने साल, कितने मंथ, कितने ईयर, ये टाइम को डोनेट करता है। आर हमारा रेट को, पी प्रिंसिपल को, अमाउंट ही है। तो इस फार्मूले से हमें ए निकालना है, फिर जो पी आया तो उसमें माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, कितना इंटरेस्ट हुआ। तो पहले मान लो ये क्वेश्चन जैसे हमने पिछले बार में क्या था, हमारे पास कितना था 1000 इंटरेस्ट आया था, कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने पे 1000 इंटरेस्ट आया। लेकिन उसी क्वेश्चन करते हैं 10 ईयर सॉरी पी बराबर हमें 10,000 दिया है और रेट बराबर कितना है 5%, और अब टाइम ना लिख के एन लिखे क्योंकि फार्मूले पे एन डिपेंडेंट, तो एन बराबर मान लो 2 ईयर्स। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, सीआई, क्या निकालेंगे सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, सिंपल इंटरेस्ट निकालने पे इतने का 10,000 5% 2 ईयर के हिसाब से 1000 मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है तो देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला ए माइनस पी। तो पहली बात तो हमें ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी इंटू पी हम रख देते हैं, पी हमारे पास कितना है 10,000, कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 5 बटे 100 पावर कितना हो गया 2। अमाउंट बराबर कितना हो गया 10,000, ये 25 जा कटता है, कितना कटता है 21 जा 20, और ये 21 बटे कितना हो जाएगा 20, पावर 2 है, पावर 2 लगा दीजिए। अमाउंट बराबर कितना हो गया 10,000, ये 21 इंटू 21 बटे 20 इंटू 20, क्योंकि 2 बार पावर है तो 2 बार लिख सकते। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से हो गया 50, ये 2 से हो जाएगा 25। तो अमाउंट बराबर कितना हो गया, ये 441, 21 में 21 को मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 441 में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये 5, ये 2 10, ये 10 टू 11, सॉरी ये कैरी तो 11 हो जाएगा। कितना गया है अमाउंट 11,025। ये हमारा 2 साल का है। क्या आया है, अमाउंट आया है। अब इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ए माइनस पी। तो सी आई इक्वल टू ए कितना था, इतना है, और पी कितना है हमारे पास 10,000 है, कितना है 10,000। तो सी आई बराबर क्या करेंगे 11,000 इसको माइनस करेंगे, 11,000 माइनस करेंगे 10,000 किसको 10,000 को, तो हो जाएगा 25, ये 1 कितना आ गया 1,025, कितना आ गया 1,025। ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1,000। सेम इस इक्वेशन को सिंपल इंटरेस्ट आया था 1,000, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट
1025, क्योंकि ये एक एक साल का निकलता है। एक साल में जो भी इंटरेस्ट आया होगा उसको जोड़ के दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, मतलब इसका पूरा सर्कल ही चलता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जो मूलधन होता है इंटरेस्ट इंक्लूड करके अगले साल के लिए इंटरेस्ट बनता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देख लेते हैं, कुछ अब एग्जांपल्स देख लेंगे। ये रहे फार्मूले, ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट का है। सॉल्व करने पे हमें 2 साल का अमाउंट हमारे पास इतना आया है, टोटल जो रिटर्न बैंक करेगी तो इतना करेगी, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो इतना आएगा 1025। लेकिन बैंक टोटल अगर 10,000 रुपए देते 2 साल के लिए 5% पर एनम के हिसाब से, तो हमारे पास कितना रिटर्न आएगा 11,025। लेकिन अगर इसमें इंटरेस्ट की बात की जाए तो कितना आएगा 1,025। अगर ये इसी को सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे रखा जाए तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा 1,000। ये रहा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थोड़ी सी देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स एक दो। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अगर हमारे पास थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे अगर हमें एसआई दिया रहता है, एसआई मान लीजिए दिया है हमारे पास 6,000, कितना दिया है 6,000। रेट हमारे पास कितना दिया है 5%। टाइम कितना दिया है 3 इयर्स। कितना दिया है 3 इयर्स। हमें क्या निकालना है पी निकालना है। क्या निकालना है पी। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था फार्मूला कि पी का फार्मूला क्या होता है एस आई इंटू 100 और ए आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल कितना दिया नहीं मालूम, प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है, लेकिन एस आई दिया है। तो पी पी नहीं दिया तो पी को नहीं रखेंगे। एस आई कितना दिया 6,000, कितना है 6,000। 100 है, रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 3 इयर्स। ये 100 है, 5 से 20 के 5 टू जा 10, 0 3 टू जा, तो पी बराबर कितना आ गया 2,000। कितना आ गया ये 2,000 इंटू 20, 2 टू जा 4, कितना आ गया 4,000। ये हमारा प्रिंसिपल है। कितना है प्रिंसिपल है 4,000 का अगर 5%, 4,000 का अगर 5% के हिसाब से रखा जाए 3 साल के लिए, तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा 2,000 रुपए बनेगा। इंटरेस्ट कितना बनेगा दो, क्योंकि अगर हमें इसका अमाउंट निकाला जाए तो पी प्लस एस आई होता है, और हमें पी प्लस एस आई मिला कितना हो जाएगा पी प्लस एस आई सॉरी 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अमाउंट जो निकलेगा तो 4,000 और प्लस 6,000, तो 6 4 कितना हो गया 10,000। कितना हो गया 10,000। ये हमारा अमाउंट हो गया। तो पी निकला है। अगर हमें जैसे आर नहीं है टी नहीं है, इसी तरह हम जो फार्मूले बताए उन्हीं 4 फार्मूले पे डिपेंडेंट पूरा ये सिंपल इंटरेस्ट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 1,500 फॉर द 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब कहने का है कि हमें क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है साधारण ब्याज और 1,500 रुपए पे 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको बताया था कि पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100, और हमें जो दिया गया है क्या क्या दिया गिवन, हमें दिया दिया क्या क्या गया है पी बराबर कितना दिया है 1,500 और आर बराबर कितना दिया है 5%, टाइम बराबर कितना दिया है 2 ईयर। हम सिंपल सा बोला गया सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी कितना 1,500 इंटू आर कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर्स बटे 100 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 5 जा 75 इंटू 2, तो एस आई बराबर कितना आ गया 150। अगर हम अमाउंट की बात करें तो होता है पी प्लस एस आई। अमाउंट क्या होता है पी प्लस एस आई, तो इक्वल टू पी कितना था 1,500, एस आई कितना होगा 150। कितना हो गया ए बराबर हो गया 1,600,
50 रुपए, ये हमारा अमाउंट हो गया। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन पे बात करें कि अगर इसी पैसे पे क्या फाइंड करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसी पैसे पे 1500 पे 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लिख सॉल्व। हमारे पास पी दिया हुआ है वही 1500, रेट बराबर दिया है 5%, टाइम दिया है हमारे पास 2 इयर्स। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी होता है। लेकिन हमें पहले ए की जरूरत है, तो ए का फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस और अपॉन 100 पावर एन। यह हमारा टाइम को डिनोट करता है। तो अब हम इसी फार्मूले में पहले रख देंगे, रखेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, ए इक्वल टू पी कितना है 1500, कितना है 1500, और ये 1 प्लस 5/100 पावर कितना है 2, टाइम 2 इयर्स है। अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 1500 इंटू ये 20 से कट जाएगा, 25 जा 100 होता है, और 21 जा 20, और ये 21 पावर 2 बार है तो 21/20। इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 इंटू कितना हो गया 21 इंटू 21 बटे कितना 2 2 जा 4। 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, क्या आएगा 441, उसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 1, ये 6, ये 6 कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करना 66, और ये 1 5/4, इसको कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो इस तरह आप कर लें, इसी पे काट सकते हैं, पर आप इस तरह कर लीजिए, 4 1 जा 4, 2, ये 6 यहाँ पे आ गया, 4 6 जा 24, ये 2 आ गया, ये 1, 4 5 जा 20, ये 1 आ गया, ये 5, तो 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, कितना बचा 3, ये डिवाइड नहीं जाता तो यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0, तो 4 से बन जा 28, समथिंग जाएगा अप्रोक्सीमेटली जाएगा 1653.7 अप्रोक्सीमेटली आंसर, क्योंकि पॉइंट याद अभी डिवाइड याद है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया है, अब ये अमाउंट आ गया, क्या आ गया अमाउंट आ गया, अभी क्या है ये अमाउंट। अब सी आई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए माइनस पी, तो सी आई इक्वल टू क्या करोगे 1653.7 माइनस क्या करोगे 1500, क्या करोगे 1500, तो इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 153.7, कितना आ जाएगा 153.7। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया है 2 साल के लिए 5% के हिसाब से, 5% पर एनम के 1500 का इंटरेस्ट आया है 153.7 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज ऑफ 54,000 इन द 2003 एट द रेट ऑफ 5%। पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। कहने का मीन्स ये है कि 2003 में हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गए 5% के हिसाब से इंक्रीज होती है, कितने परसेंट 5% पर एक साल में 5% इंक्रीज होती है। 2003 में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, अब बताना है कि 2001 में इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट वुड बी द इट्स पॉपुलेशन इन द 2005, मतलब 2003 में इतनी थी, 2005 की पॉपुलेशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो हमारे पास ए इक्वल टू 2003 का दिया हुआ है, तो लेस देन पे है, ये हमारे पास दिया हुआ कितना है 54,000, और रेट बराबर कितना है 5%, टाइम कितना है जैसे 2000
2001 से लेकर 2002 2003 2 साल है, तो टाइम कितना रखेंगे? 2 इयर्स। हमारे पास फार्मूला क्या है? सॉरी, हमें फाइंड क्या करना? पी 2001 मतलब 2001 की पॉपुलेशन कितनी रही होगी, जो 2003 में 54,000 हो गई है, तो उसी को फाइंड पॉपुलेशन फाइंड करना था। तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100, पावर कितना हो गया? एन। अमाउंट कितना है? 54,000। पी कितना है? नहीं मालूम। 1 प्लस 5 बटे 100 पावर 2, ये कट जाएगा 20 से, तो 54,000। ये पी, ये 21, 21 इंटू 21 प्लस 1, 21 बटे 21 पावर 2, ये 54,000 है। ये कितना हो जाएगा? ये P इंटू 21 इंटू 21 बटे 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 20। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 54, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो P बराबर हमारे पास 54,000 इंटू 20 इंटू 20 बटे 21 इंटू 21। ये कट जाएगा, 7 3 से बन जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18,000 से 3 से बन जा, ये 6,000। अब P बराबर कितना हो गया? 6,000 इंटू 20 इंटू 20। इसको लिख सकते हैं आप 400, क्योंकि 20 की स्क्वायर 400 होता है। 7 से बन गया 49, तो P बराबर कितना हो गया? 6 4 जा 24। अब 50, तो इसको 49 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में अप्रोक्सीमेटली आएगा समथिंग 48,979 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे? 48,980। इसको डिवाइड करने पे आंसर ये आएगा। यही हमारा क्या था? 2001 की पॉपुलेशन कितनी थी? 48,980 के आसपास थी। ये हमारा 2001 का हो गया। किसका हो गया? 2001 का हो गया। लेकिन अब क्या बोला गया है? इसी क्वेश्चन बोला गया व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन द 2005 की पॉपुलेशन बताना है। उसको इरेज कर लेते हैं। अब जो दिया गया है, क्या दिया गया है? अब ये हमारी प्रेजेंट है, जो बन गई, क्या बन गई? प्रेजेंट है। तो हमारी 2003 में देखिए, 2003 में हमारी प्रेजेंट एज कितनी है? अब 54। तो जो प्रेजेंट एज होती है, सॉरी प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है, तो क्या कहलाता है वो? ये 2003 में है। 2000 सॉरी, ये पी 2003 में पॉपुलेशन कितनी है? अब 54,000। कितनी है? 54,000। कब बोला गया? बोला गया 2003 से लेके 2005 के बीच, मतलब 2 साल। कितने? 2004 2004, मतलब 2 इयर्स ग्रोथ हो रही थी। कितना हो जाएगी? हमें क्या क्या दिया गया है इस बार? दिया पी 2003 दिया कितना? 54,000। रेट कितना दिया? रेट वही 5%। टाइम हमारे पास 2 इयर्स। टाइम हमारे पास 2 इयर्स। तो फार्मूला क्या है? अमाउंट हमें फाइंड क्या करना है इस बार? A23, A2005 फाइंड करना है। क्या करना है? तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। तो अमाउंट कितना है? नहीं मालूम। P कितना है? 54,000। कितना है? 54,000। तो 1 प्लस 5 बटे 100 पावर 2। अमाउंट बराबर कब का निकालना है? 2005 का। कब का? ये हो जाएगा 20 से कट जाएगा, तो वो 21 बटे 20। पावर लगी तो 2 बार लिखा जा सकता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 27, ये 2 2 1 जा, और 7 है तो 2 3 जा, और 2 5 जा, 135। 135 इंटू कितना? 21 इंटू 21। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 के स्क्वायर 135 इक्वल टू 441।
तो 1441 में 135 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से समथिंग 59535 के आएगा। तो कितना आएगा, टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 59535, मतलब 2005 की जो पॉपुलेशन बनेगी, 2005 की पॉपुलेशन 59,535 2005 की पॉपुलेशन थी। बट इसके पहले जब 54 की थी, कितने थे, 54,000 कब की थी, 2003 की। लेकिन 2005 में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होके आएगी तो कितना, 59,535 इंक्रीज होने की पॉपुलेशन है।